दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा दोस्तों आपका CTET 2021 का दोस्तों जो परीक्षा हुआ है 31 जनवरी को अर्थात कल के डेट में, उस 31 जनवरी के पेपर का पूरा दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखेंगे फटाफट। और दोस्तों ये पेपर 1 होगा अर्थात दोस्तों ये प्राइमरी स्तर का हम लोग का पूरा पेपर होगा। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, देख लीजिए ये हमारे पास जो पेपर है ये पेपर 1 है और ये मेरे पास जो टेस्ट बुकलेट सीरीज है वो L है। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, किसी का P होगा किसी का कुछ और होगा। तो मेरे पास जो बुकलेट है वो आपका L है, बाकी क्वेश्चन सभी में सेम है परंतु आंसर जो होते हैं दोस्तों वो थोड़ा सा जिग जैग में होता है, यानी कि जो प्रश्न आपके में पहले नंबर पर था वो मेरे में दूसरे नंबर पर होगा या फिर 5वें नंबर पर होगा, और आंसर जो आप में A था वो मेरे में कहीं C पर आएगा कहीं आप में D पर आएगा। तो ये आप लोग कॉमन सी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो पहला भाग है आपके स्क्रीन पर दोस्तों पार्ट 1 में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में दोस्तों पहला प्रश्न आया था, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है इन चारों विकल्पों में से दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, योग्यता सुधार है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, अन्वेषण और संवाद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। तो दोस्तों तीसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा चौथे नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में। तो दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दोस्तों 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है आपका 5 नंबर के इस प्रश्न में स्वनियमन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वनियमन। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों 7 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये आपका 7 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 आपका अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न कर रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन दोस्तों, पिता का यह जो कथन है ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न में 2 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना दोस्तों, अध्यापिका की यह जो योजना है ये आपका अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 12वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो कथन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 14 नंबर पर अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है प्रथागत अवस्था को। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आपका दोस्तों 15वां प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों विकास के संदर्भ में जो कथन सही है, जितने लोग एक बार दोस्तों अपना अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला, विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश 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 के महत्व पर जोर देता है? तो दोस्तों ये जोर देता है आपका सांस्कृतिक उपकरणों पर, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश 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 के रूप में वर्णित करते हैं? तो दोस्तों ये वर्णित करते हैं स्कीमा या मनोसंबंध के बारे में, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर स्कीमा मनोसंबंध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो दोस्तों ये गुण होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो दोस्तों छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो दोस्तों ये सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, अर्थात दूसरे नंबर के प्रश्न में 20 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये देखा जाना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश डैश पर जोर होना चाहिए? तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में बेहद सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका पहला, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निवेदन कर रहा हूँ, अगर प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्न तो अच्छे थे ही, पेपर कैसा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है। अगर जो लोग हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर को वीडियो को देखे होंगे तो उनका मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो मैं जैसे पढ़ाया था वैसे ही सेम आया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 23 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है बाल विकास मनोविज्ञान में कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो दोस्तों 23 नंबर के इस प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर पर अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों हम बार बार पढ़ाते थे, हम तो मैं हमेशा कहता था कि नहीं पर ज्यादा जोर दीजिएगा, जहां नहीं दिया वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों यहाँ पर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? दोस्तों सृजनात्मकता नहीं सृजनात्मकता होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों अपसारी चिंतन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 26वां, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, दोस्तों विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर तीसरा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 27वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्यों करना चाहिए? क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो दोस्तों अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 29वां प्रश्न, शर्मिंदगी दोस्तों जो है ये आपका शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न है बाल विकास मनोविज्ञान में, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वो आपका विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये सबसे दोस्तों प्रभावशाली माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सीडीपी का 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग है दोस्तों आपका गणित अर्थात मैथ का। दोस्तों गणित में दोस्तों दूसरे भाग में आपका 31 नंबर पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन द्विक स्थान
की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो दोस्तों 31 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है चौपड़ आकृतियों को पहचानना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो दोस्तों क्रिंजियर छड़े जो हैं ये आपका पढ़ाने के लिए भिन्न की संकल्पना के लिए उपयुक्त होती हैं, क्योंकि क्रिंजियर छड़े जो होती हैं वो आपका ऐसे ऐसे होता है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मतलब क्रमशः बड़ा छोटा ऐसे होता है, तो समझाने में आसान होता है भिन्न को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका 33वां प्रश्न, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों तो 33 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा विकल्प, ये जो गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट आपका 34वां प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। दोस्तों शुद्ध कथन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये जो आपका कथन है बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? तो दोस्तों मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर 35 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दोस्तों 36 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 37 नंबर पर अगला प्रश्न, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दोस्तों शुद्ध कथन जो हो जाएगा गणितीय के लिए वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 38वां प्रश्न, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? बेहद आसान प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका 9 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 5 ऐसे जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 और 14 26, ये 2 3 4 5 6 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 39वां, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा? दोस्तों बेहद सिंपल है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 25 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चौथा विकल्प यहां पर 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 5/6 और 3/4, ये सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। 41वां प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? दोस्तों 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 42वां प्रश्न कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर गुण 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो दोस्तों 42 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों 5 दोस्तों आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर। नेक्स्ट आपका 43वां प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो दोस्तों 43 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 इधर बीच में 19वां, तो दोस्तों 18 18 36 1 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका 44, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है, वो अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका 8:05 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 45वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, विभिन्न स्टेशनरी, ये बहुत सिंपल, बस इसको जोड़ देना है दोस्तों, इसको जोड़ देना है, सब दोस्तों का सही होगा क्वेश्चन नंबर 45 नंबर के इस प्रश्न दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है 100 रुपया 50 पैसा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल जोड़ना है गुणा करके। 46वां प्रश्न है कि एक संख्या 100 के आधे से दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसमें 63 दोस्तों, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है तो 6 3 9 हो जाएगा, और दाहिनी का अंक इकाई के दुगुना है तो 3 का दुगुना 6 है दोस्तों, 63 आपका ऑप्शन में तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47वां प्रश्न है कि एक 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000 है। तो दोस्तों इस प्रश्न में 47 नंबर के प्रश्न में आपका जो राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे मित्रों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा,
दोस्तों 87,649 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई दोस्तों, इस प्रश्न में 48 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों 29 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैं करवाया था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, जो भी हमारे वीडियो को देखे होंगे उनको पता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 49वां प्रश्न कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है दोस्तों। तो 49 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन में दोस्तों पहला 320 ml आपका राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर। नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न 17,863 पाने के लिए दोस्तों, तो इस 50 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा 7,041 जोड़ना पड़ेगा, राइट, मतलब घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 51 नंबर पर कि निम्न तालिका मारिया और शहनाज दोस्तों, अगर हम इसको जो देखें ऑप्शन नंबर पहला, इसमें आपका मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यही आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर अगला प्रश्न, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा पर 50 रुपये भाड़ा देता है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा 15 किलोमीटर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर। नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर अगला प्रश्न दोस्तों, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। दोस्तों ये प्रश्न जो है 53 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 53 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 53 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प ए बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है दोस्तों। सॉरी ऑप्शन नंबर दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर पर अगला प्रश्न, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। 54 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर पर अगला प्रश्न, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 55 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों अस्तर 2 संबंध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 नंबर पर अगला प्रश्न दोस्तों, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे न्यूनतम है। तो दोस्तों पहले आपका 54 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका पहला, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 57 नंबर पर अगला प्रश्न दोस्तों, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो सत्य नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट आपका 58 नंबर अगला प्रश्न, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है समवर्ग गुण के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 59 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव से अनुभव का भाग बनाना, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 60 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों ए और डी। 60 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा आपका ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। अब दोस्तों तीसरा भाग आता है आपका पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों आपका 61 नंबर पर दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर अगला प्रश्न, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों ये प्रोत्साहित करती है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 64 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका वाई पर। तो दोस्तों इसमें आपका 64 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 100 मीटर ठीक पश्चिम दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
65 नंबर पर अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। दोस्तों ये मैंने पढ़ाया था, झारखंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला आपका तोरांग जो है ये आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर अगला प्रश्न, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून। दोस्तों ये प्रश्न तो मैंने कई बार पढ़ाया है अपने इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरा केवल प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा होगा, जैसे कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तकरीबन 10 साल का मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर, जैसे मैं डाल रहा हूँ इस समय आंसर की, वैसे ही मैंने पूरा पेपर डाला हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे उनका ये आंसर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपका आया था। इसमें आपका 38.5 किलोमीटर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 67, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। दोस्तों ये इसमें आपका 67 नंबर 67 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये आपका गलत है, यही आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर पर दोस्तों, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में दोस्तों दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने पढ़ाया था। जो मेरे क्लास को मेरे वीडियो को देखे होंगे उनको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिला है। 69 नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों तो विचार करेंगे जिसमें ऑप्शन नंबर आपका ACD राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 70 नंबर पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों बेहद सिंपल है, मणिपुर दोस्तों नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 71 नंबर पर दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो दोस्तों इसमें फिलहाल थोड़ा सा संशय है, इसमें दोस्तों बॉम्बे हाई और गुजरात और तमिलनाडु में थोड़ा सा दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसको स्टार लगाइएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। 72 दोस्तों, हमारे देश का संविधान दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये उनके नेतृत्व में संविधान बनाया गया था। बेहद सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 73 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों ये सेम 73 नंबर का प्रश्न मैं तकरीबन जो भी प्रीवियस ईयर का हमारा पेपर देखे होंगे 2016, 17, 18 का, तो 2016 में ये प्रश्न आया था दोस्तों, सेम ऐसा ही प्रश्न आया था। तो दोस्तों 73 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना। दोस्तों ये पोचमपल्ली की जो साड़ी है ये तेलंगाना में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर पर दोस्तों, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के बेहद सिंपल दोस्तों आंवला, पालक और गुड़, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 दोस्तों, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहद सिंपल है, बाज, चील और गिद्ध जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा देखते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों 76 नंबर अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत और लकड़ी के मकान मजबूत बना। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों 2-3 बार आया है सीटेट में, और जो मेरे प्रीवियस ईयर का वीडियो देखे होंगे उनको ये प्रश्न बिल्कुल याद हो गया होगा दोस्तों इसमें आपका 76 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों असम में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 77 दोस्तों, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थापना, तो बेहद सिंपल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व में होगा। 78 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया। दोस्तों बेहद सिंपल है, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यह किया गया था प्रयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 79 नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 80 नंबर पर दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि उपाख्यानों अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दर्ज नहीं करना चाहिए A, C और D, पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न में। 81 दोस्तों, आप एक एकीकृत ABS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो दोस्तों योजना बनाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 82 नंबर पर अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय बढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 82 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 84 नंबर का प्रश्न दोस्तों, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लगी विषमता रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो दोस्तों इसमें एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये आपका जो विकल्प है बिल्कुल
राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितने लोगों का सही हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका 85 नंबर अगला प्रश्न, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है दोस्तों। सबसे अच्छा उपाय होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 नंबर अगला प्रश्न, मुस्कान परिवहन डीजलों में वाहन का उपयोग निश्चित होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों दूसरा, वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 87 का है ईबीएस में मानचित्रण कौशल। दोस्तों ईबीएस में मानचित्रण कौशल जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 88 नंबर अगला प्रश्न, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। दोस्तों ईबीएस की एकीकृत प्रकृति जो है ये सहायक है। ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। 89 दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो दोस्तों जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, अवधारणा मानचित्र। अब दोस्तों 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो दोस्तों जो उद्देश्य होगा वह हो जाएगा 90 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, ए, सी और डी। अब दोस्तों चौथा भाग होता है लैंग्वेज का दोस्तों, और लैंग्वेज में भाषा एक में दोस्तों जिनका हिंदी है, ध्यान दीजिएगा, जिसका भाषा एक हिंदी है वो अपना मिलाएगा। तो दोस्तों भाषा एक जिनका हिंदी है उसमें आपका यहाँ से देखिएगा 91 से 120 तक भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका 91 नंबर पहला प्रश्न करें कि अपना पराया में समास है। दोस्तों अपना पराया में समास बेहद सिंपल है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 92 नंबर अगला प्रश्न है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो दोस्तों बेहद सिंपल है दोस्तों, व्यवहार के अनुसार मिलता है, ये गद्यांश में दिया हुआ है। जो भी गद्यांश पढ़े होंगे तुरंत उसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट आपका 93 नंबर अगला प्रश्न, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। दोस्तों शांति को स्वयं में पाया सकता है, गद्यांश में दिया हुआ है। 94 नंबर अगला प्रश्न, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। दोस्तों गुलामों से आजादी के लिए लक्ष्य नहीं बनाया। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 95 नंबर अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों तो बनाना चाहिए 95 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गद्यांश में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। 96 नंबर अगला प्रश्न, गांधी जी विश्व नेता क्यों बने। क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 97 नंबर अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता था। तो दोस्तों समानता था सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 98 कौन सा शब्द भिन्न है। तो दोस्तों जो भिन्न शब्द है वो हो जाएगा मित्र। दोस्तों यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 99 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति दृष्टि समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके यानी कि कविता को पढ़ करके आंसर देना है। तो कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा, देशवासियों सुनो देश को नमन करो। तो दोस्तों इसमें आपका कविता को पढ़ने के बाद से आपका 100 नंबर पर जो प्रश्न है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। दोस्तों भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 100 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर चौथा, भ्रष्ट धन आचार। 101 दोस्तों कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया सकता है। दोस्तों कविता के अनुसार समस्त भेदभाव को दूर करके किया सकता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 102 नंबर पर अगला प्रश्न है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया ताकि। दोस्तों कहा गया ताकि देश को, इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसमें स्टार लगाइएगा 102 नंबर के प्रश्न में। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर होगा, आपसी भेदभाव दूर किया सके। 103 देश आज रो रहा है। दोस्तों देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 कह रहा है कि द्वेष का समन किया सकता है। द्वेष का समन जो है दोस्तों ये प्रेम के द्वारा किया सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 105
पीयूष का विलोम विष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 106, द्विभाषिकता और डैश डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, साहित्य का दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 107, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो दोस्तों भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर भाषा प्रयोग राइट आंसर हो जाएगा। 108 दोस्तों, मौखिक भाषा का आकलन, मौखिक भाषा का जो आकलन है वो उच्चारणगत शुद्धता दोस्तों होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 109 दोस्तों, हम भाषा के माध्यम से डैश डैश और भी हो सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोचने दोस्तों, सोचते और विचार, दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसमें थोड़ा सा डाउट लगाइएगा, इसमें भी आपका ये चिंतन विचरण भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका 110, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता जो है भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111 दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि मदद करता है ताकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 112 कह रहा है कि कक्षा 1 में लिखना दोस्तों, चित्र बनाने से स्टार्ट, जैसे कि बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं तो ये सब चित्र ही बनाते हैं, तो कक्षा 1 में लिखना जो वो चित्र बनाने से प्रारंभ होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 113 कह रहा है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? दोस्तों भाषा कौशल के बारे में ऑप्शन नंबर आपका 113 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प दोस्तों, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। नेक्स्ट आपका 114 कह रहा है कि पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश डैश गहराई से दोस्तों, जिसमें आपका 114 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प दोस्तों परखने, जुड़ने और तादा में बनाने में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आपका 115, स्किनर के अनुसार दोस्तों, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 116 दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया दोस्तों, तो ये अनुभवों की अभिव्यक्ति पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर। 117 दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो दोस्तों सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा सहज अभिव्यक्ति को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 117 नंबर के प्रश्न में सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 118 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा दोस्तों आपका शुद्ध उच्चारण को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 119 दोस्तों, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा को लिखने का यह तरीका दोस्तों, ये उनका राइट आंसर हो जाएगा, स्ववर्तनी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। 120 दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन दोस्तों, भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जिनका लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी भाषा है वो मेरे दोस्त इस प्रश्न को देखेंगे, तो दोस्तों इसमें आपका लैंग्वेज सेकंड में जिनका अंग्रेजी है वो देखें दोस्तों, इसमें आपका जो पैसेज आया था द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन, ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पैसेज है, ये पैसेज सब आया था, तो दोस्तों ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5-6 पार्ट में ये पैसेज आया था यहाँ पर। अब दोस्तों इस पैसेज के ऊपर आपका 121 नंबर पर दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछ रहा है, 121 नंबर पर दोस्तों पूछ रहा है कि 121 नंबर पर दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस दोस्तों, ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई, दोस्तों इसमें आपका कंजंक्शन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन में दोस्तों आपका पहला कंजंक्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में फर्स्ट दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में। 122 दोस्तों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है प्रेडिक्ट अबाउट ए पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, ये सही नहीं है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 123 कह रहा है कि ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसमें दोस्तों आपका सेटबैक ए पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, ये आपका ऑप्शन नंबर 123 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 124 कह रहा है कि ए पर्सन हु राइट विथ लार्ज लेटर दैट क्रॉस ओवर द टॉप लाइन इन द लाइकली टू बी, दोस्तों ये पैसेज पढ़े होंगे तो आसानी से बता देंगे, ऑप्शन में दोस्तों आपका सेकंड यहाँ पर आउट गोइंग राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 125 कह रहा है कि एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ, दोस्तों इसमें आपका लार्ज लेटर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपका चौथा।
नेक्स्ट आपका दोस्तों 125 का रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है, राइट, इसमें स्टार लगाइएगा। फिलहाल 126 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। 127 दोस्तों कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर। दोस्तों वेरीफाई का सिमिलर दोस्तों कंफर्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर कंफर्म राइट आंसर हो जाएगा। 128 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, दोस्तों इसमें आपका अपोजिट रिवील का दोस्तों बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा कंसील दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 128 में चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 129 से 135 तक जो होगा वो इस गद्यांश से होगा, तो ये आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग वी वांट टू डू ऑल्दो फ्यू। तो दोस्तों ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद से ये भी 6 पार्ट में आया था, 7, 8, 9 पार्ट में था ये। तो अब इस पार्ट को पढ़ने के बाद से दोस्तों 129 पर अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट एरर। तो दोस्तों इसमें एज वेल एज जो है ये आपका गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गलत है वो ए वाले पार्ट में है, तो ए एज वेल एज वाला गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 130 दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर। दोस्तों इसमें आपका 130 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका 4 दोस्तों पीपल हुम द हार्डली नोन, ऑप्शन में आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट। दोस्तों इसमें आपका 131 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर देयर इज एक्यूरेट वाटर स्कैर्सिटी दोस्तों राइट आंसर, क्योंकि इसकी कहीं बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन में आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 132 का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट। दोस्तों अनवेलकम गेस्ट के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दे आर यूटरली सेमलेस, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 132 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 133 दोस्तों का रहा है कि द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर। दोस्तों पोस्टमैन क्या डिलीवर कर रहा था, तो हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ए चेक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 134 दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर। दोस्तों रेडली का जो हो जाएगा, रेडली का वो सिमिलर मीनिंग दोस्तों ये आपका हो जाएगा इजिली, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 135 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, दोस्तों इसमें अपोजिट यानी कि सोरिंग का अपोजिट दोस्तों हो जाएगा फॉलिंग, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 136 कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी कि पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 136 नंबर के प्रश्न दोस्तों ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स एंड बुक सी ऑल्सो। तो इसमें दोस्तों आपका दिस एक्टिविटी विल हेल्प हियर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 136 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प। 137 दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट इंडिपेंडेंट लर्नर। दोस्तों तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपका थर्ड। 138 क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प। दोस्तों ये आपका टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 139 नंबर पर पूछ रहा है कि स्मॉल किड एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड प्रो। तो दोस्तों इसमें आपका ये ड्राविंग नहीं, इसमें जिग जैग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिग जैग कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, तो ये जिग जैग हो जाएगा, ऑप्शन में आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दोस्तों 140 कह रहा है कि इन लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन ग्रुप एंड देन शेयर द पर्सनल रिस्पॉन्स टू पोएम विथ ईच अदर, दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेट। दोस्तों ये कहा गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा, ऑप्शन में आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 141 दोस्तों इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर विच रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल व्हेन स्टूडेंट है। दोस्तों ये जो प्रश्न था 141 नंबर के प्रश्न का, इसमें आपका ऑप्शन में दोस्तों 141 में थर्ड या तीसरा द बेसिक इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन स्किल बिक्स दोस्तों इसको कहा जाता है, ऑप्शन में तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 142 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर कार्प। दोस्तों तो ये हो जाएगा राइटिंग बुक रिव्यू, दोस्तों ऑप्शन में आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 कह रहा है 143 द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक दैट। दोस्तों इसमें आपका सोशियोलॉजिस्टिक्स दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों नेक्स्ट अगला 144 नंबर अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों तीसरा प्रोवाइडिंग क्वालिटी फीडबैक टू लर्नर टू इंप्रूव। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 145 कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेस स्ट्रेस और गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू पार्टिसिपेट इन
पर्पजफुल टॉक इन द क्लासरूम इन द एज इट प्रमोट्स दोस्तों। तो 145 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, लर्नर टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 146 एज पर द स्टीफन क्रासन दोस्तों, द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड। तो दोस्तों इसमें 146 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंसिबली दोस्तों आपका कॉम्प्रिहेंसिबल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 147 दोस्तों, ए टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप 5 एंड आस्क्ड देम टू डिस्कस विद दोस्तों इस 147 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 147 में करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसको कहते हैं CLT, ऑप्शन नंबर 4 आपका 147 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 148 दोस्तों, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन द सिमिलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको सिंटैक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सिंटैक्स नहीं, इसको कहा जाता है दोस्तों मॉर्फिम दोस्तों कहेंगे, ऑप्शन में आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा 148 नंबर के प्रश्न में, ऑप्शन में पहला मॉर्फिम। 149 दोस्तों कह रहा है कि अलका स्टूडेंट क्लास थर्ड ऑफन मिस्टेक दोस्तों, तो इसमें 149 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, इट इज ड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ डायलेक्ट और लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा 149 में। 150 नंबर पर दोस्तों आखिरी प्रश्न होगा आपका CTET 2021 31 जनवरी 2021 के परीक्षा का पेपर 1 प्राथमिक स्तर में, ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक ए बटरफ्लाई विथ पेपर बाई फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, दिस एक्टिविटी विल हैव द स्टूडेंट टू डेवलप दोस्तों। तो 150 नंबर के इस आखिरी प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, लिसनिंग कंप्रीहेंशन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सभी 150 प्रश्नों को आंसर देखा है दोस्तों, फटाफट आंसर किया, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, तो आप लोग उसको चैलेंज करेंगे, तो आप लोग को इसमें जो है प्रश्न का उत्तर जो है वो अगर कॉमन होता है तो सबको एक नंबर का 2 नंबर का फायदा मिल जाएगा दोस्तों। तो चैलेंज आप लोग जरूर करिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, जो अभी तक अपना आंसर की नहीं मिला है वो लोग अपना आंसर की मिला लेंगे। और दोस्तों इसके जस्ट बाद आप लोगों को पेपर 2 का भी सटीक आंसर की आप लोगों को मिलेगा, पूरा फुल 150 क्वेश्चन का, मैथ और साइंस और सामाजिक अध्ययन सबका एक साथ मिलेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।